देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन मैं अभी मनचंदा, डॉक्टर मनचंदा के पास जाऊंगा। डॉक्टर मनचंदा, एक बात, हाँ आ रहा हूं अखिलेश जी, आ रहा हूं, आपको देख लिया मैंने। डॉक्टर मनचंदा, ये जो बात कही जा रही है, एग्रेसिव टेस्टिंग की बात जो कही जा रही है, अमेरिका में हमने देखा, वही बात मैं समझाने की कर रहा था कोशिश आमिर हैदर जैदी साहब को, उनको समझ में नहीं आई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अखिलेश जी ने भी ये कहा कि कई बार लोग मर जा रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि उनको कोरोना था, हमको टेस्ट करना चाहिए। अब ये बताइए कि अगर टेस्ट में आपको ये पता भी चल गया कि इसको कोरोना है, तो सिवाय सपोर्टिव ट्रीटमेंट के, सिम्टोमेटिव रिलीफ देने के और क्या किया जा सकता है सर? देखिए, ऐसा है कि जो टेस्ट के रिजल्ट्स भी हैं, 3 लाख, करीब करीब 3 लाख टेस्ट करने पे करीब करीब 1400 कुछ पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब इवन हाई रिस्क ग्रुप में भी 4% पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक जगह पे हर आदमी का टेस्ट करते रहें। हिंदुस्तान उस तरह की टेस्टिंग वाली एग्रेसिव अप्रोच अफोर्ड नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव आ भी जाता है और अगर उसके माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। हमारा फोकस ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि एल्डरली लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, अगर उनको किसी किस्म का सिम्टम्स आता है, उनको तुरंत डायग्नोज होता है और उनका इलाज तुरंत कर दिया जाता है। बिल्कुल। आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया। नहीं सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तो हुआ है, लेकिन देखिए विपक्ष तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आमिर जैदी साहब का आपने रुख देखा। अखिलेश जी, बहुत संक्षेप में योगेंद्र जी, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल नहीं है। 10-10 सेकंड के लिए आता हूं मैं। पहले योगेंद्र जी। मैं शुरू से कह रहा हूं, मुझे कुछ सुझाव देने हैं। नंबर 1, अगर आप इतनी विपक्ष को नसीहत ना देते तो थोड़ा समय बच जाता आपके लिए सुनने वाला। नहीं सर, वो तो पहले ही राहुल जी ने दे दिया था। मैं तो उनकी बातें सिर्फ आपके पास भी, लेकिन मुझको लगता है कि अभी लंबा है कुछ कहने के लिए, उतना वक्त नहीं है। अखिलेश जी, मैं सिर्फ आपको सुझाव गिनाना चाह रहा हूं। नंबर 1, आपने दिए सर, आपने पहले ही दे दिए। वो कंस्ट्रक्टिव। बड़ी तकलीफ हुई अखिलेश जी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई दिनेश जी कि आप टेस्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। नहीं, मैं टेस्ट के अगेंस्ट कहां बोल रहा हूं? नहीं, रुकिए, लेकिन टेस्ट सॉल्यूशन नहीं है सर। नहीं, टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और साथ में आइसोलेशन, लेकिन आइसोलेशन पहला स्टेप सर। नहीं, फिर मैं आपका टारगेट ऑडियंस नहीं हूं सर। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं सर। एक सेकंड। नहीं, आमिर जैदी साहब, बहुत जल्दी से। नलिन जी एक सुझाव दे रहे हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी जमीन पर बने हैं उनका सरकार अधिग्रहण करे और उनका अधिग्रहण करे के लिए वार्ड बना दे और वार्ड बनाएं। ये सुझाव है नलिन जी, आप इसको नोट कर लें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन मुझे वो एक शेर याद आ गया। मुनव्वर राना अक्सर हंसी मजाक में वो अपने साथियों के साथ कहा करते हैं रादर, कि मुझे मेरी उस आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर वो अगर मिले तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पूरा सहयोग है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, लेकिन साथ में वो क्या कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन क्या इस समय विपक्ष को इसमें मीडिया चौथा खंबा नोचना चाहिए? बहुत धन्यवाद आप अड़ीबाजों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल जो न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।